हे पूजनीय महावीर, मैं आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका गर्भ में धारण होना, जन्म, पहला कदम लेना और सर्व ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी तब हुआ जब हस्तोतारा तारा मंडल से गुजर रहा था, जिससे यह सूचित होता है कि आपकी मृत्यु का समय आ गया है। यह अवधि अशुभ है, इसलिए अच्छा यह होगा कि आप अपनी मृत्यु को स्थगित कर दें। आप ये सहजता से कर सकते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे इंद्र, आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपको मेरे शरीर से अनुराग है। आप विश्व का ये नियम भूल रहे हैं कि एक जीवन के फैलाव को लंबा नहीं किया जा सकता है। एक तीर्थंकर हो या साधारण मानव, कोई भी अपने जीवन काल को जरा भी बढ़ा नहीं सकता। निर्वाण स्वामिनी ज्ञान दीपके द्रव्य दीपका। तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। प्रवचन के अंत में वे धीरे धीरे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया क्योंकि भ्रमित करने वाले कर्म उनकी आत्मा से पूरी तरह से अलग हो गए थे। इससे शेष 3 कर्म भी, जो थे ज्ञान को ढकने वाले कर्म, दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म भी दूर हो गए। अंत में उन्होंने अपने शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई और इस शरीर और उसके कर्मों से वे पूरी तरह मुक्त हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वे निर्मल, ज्ञानवर्धक, परिपूर्ण और निष्कलंक बने। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो। पूजनीय महावीर की मृत्यु हुई, सारे जग में दीप जला। पवित्र अंत्येष्टि की तैयारी करो। देवताओं ने गोशिशी चंदन लाकर चिता बनाई। महावीर के शरीर को सुगंधित दुग्ध जल से स्नान कराया गया। हरिचंदन का लेप लगाकर उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए गए। सुवर्ण एवं हीरों के जवाहरात पहनाए गए और सुवर्ण मुकुट पहनाया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक शरीर को उठाकर विशेष रूप से बनाई हुई पालकी में रखा। कुछ देव संगीत वाद्य बजा रहे थे। महावीर की अंत्येष्टि देवताओं ने बड़े गौरव के साथ की। सिंहासन भेजे शक्रोक्तारोपित प्रभु। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन न कर सकेगा। महावीर के निर्वाण की खबर उसे दूसरे दिन मिली, तब वो अंतःकरण तक कांप उठा। उसके हृदय को चोट पहुंची और उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ थे, फिर आपने मुझे अपने आप से अपने निर्वाण के समय दूर क्यों रखा? क्या आपको शक था कि मैं किसी बालक की तरह आपके देह से आपके प्राण को मुक्त होने से रोक लेता, या आपके प्रति मेरे भक्ति में कोई कमी थी? अब मैं किसके चरणों पर सर रखूं?
मैं किसके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करूं? हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? हे प्रभु, आपने जाते समय मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले लिया? श्रद्धालु महावीर संपूर्ण रूप से विरक्त थे। फिर मैं क्यों कर इतना अनुरक्त हूं? मैं उनकी दैहिक रूप की पूजा में ही क्यों मग्न हूं, जबकि उनकी आत्मा अलौकिक गुणों से परिपूर्ण है? आसक्ति तो आसक्ति ही है, चाहे वह साधारण पार्थिव वस्तुओं के लिए हो या महान श्रद्धेय संत के प्रति। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन न कर सकेगा। महावीर के निर्वाण की खबर उसे दूसरे दिन मिली, तब वो अंतःकरण तक कांप उठा। उसके हृदय को चोट पहुंची और उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा।